महान शिवरात्रि के पर्व पे भगवान भोलेनाथ का एक भजन। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु थे। बिना सोचे समझे ही वरदान दे देते थे और बिना सोचे समझे वरदान देने का क्या अब दंड होता है वो इस भजन में मैं आपको प्रभाती के रूप में सुनाता हूँ। प्रभाती बहुत पुरानी रागों में से हैं। शिव बोला भंडारी साधो, शिव बोला भंडारी रे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने शिव बोला भंडारी साधो, शिव भोला भंडारी रे। शिव बोला भंडारी साधु, शिव भोला भंडारी रे। शिव भोला भंडारी साधु। भगवान भोलेनाथ तो भस्मासुर नाम का राक्षस था। उसकी कई दिनों से निगाह थी तो उसने देखा मौका अच्छा है, तपस्या करके इनसे वर मांग लें। भस्मासुर बहुत बड़ा राक्षस था। भस्मासुर ने करी तपस्या, वर दिनो त्रिपुरारी रे। भस्मासुर ने भस्मासुर ने करी तपस्या, वर दिनो त्रिपुरारी रे। जिसके सिर पर हाथ लगावे, जिसके सिर पर हाथ लगावे, भस्म हो ये तन सारी रे। शिव भोला भंडारी साधु। भस्मासुर को कहा क्या चाहिए बेटा? कि महाराज मेरे को लोग बड़ा परेशान करते हैं, मेरे से भगा भी नहीं जाता, तो मेरे को ऐसा वरदान दो कि कोई के माथे पे मैं हाथ लगाऊं और वो साला वही भस्म हो जाए। कभी इतनी सी की बात के लिए तूने इतना सोचा और जाता तू और बोले ना आते। उन्होंने न आगे का सोचा न पीछे का सोचा, तथास्तु करके और जैसे चलने को रवाना हुए, माता गिरिजा आगे वो पीछे। भस्मासुर ने देखा कि अब मौका अच्छा है, अपने को वरदान मिल गया। उसकी मनसा माँ पार्वती के लिए उसका मन खराब हुआ तो उस दुष्ट के मन के अंदर दुष्टता की बात हुई। तो उसने कहा क्यों नहीं सबसे पहले भोलेनाथ को ही सुलटाते हैं, माथे पे हाथ फेर के फिर माँ गिरिजा से फिर देखेंगे। ऐसा दुष्ट विचार उसके मन में पैदा हुआ और वो फौरन अपने हाथ को भगवान भोलेनाथ के ऊपर फिराने की सोच ही रहा था कि भगवान भोलेनाथ अब थोड़ी तो होशियारी होती है हर आदमी में। शिव के सर पर हाथ धरने की मन में दुष्ट विचारी रे। तो जैसे यूं हाथ किया, भोलेनाथ देखे मरे 100 की स्पीड में भगे। शिव के सर पर हाथ धरने की
शिव के सर पर हाथ धरने की मन में दुष्ट बिचारी रे। बागत फिरत चहूँ दिस शंकर लगा देते डर भारी रे। शिव बोला भंडारी साधु। भोलेनाथ समझ गए कि साला ये तो अपने को ही मार रहा है, तो अब क्या करे। 100 की स्पीड से भगे कि कहीं ये माता के हाथ नहीं लगाते। माता गिरिजा देख रही है क्या चक्कर है। आज कुछ न कुछ फिर इन्होंने कोई न कोई भांग के नशे में गलत काम कर दिया। तो माता गिरिजा ने भगवान विष्णु का आह्वान किया, तो भगवान विष्णु को 1 सेकंड के अंदर ही पता चला कि आज और भोले ने उलझा दिया। खुद तो भागते फिर रहा है, अब मुझे और जाना पड़ेगा। बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी को कहा, बिना सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। सामने वाला कौन है क्या है। अब आज जान के लाले पड़ रहे हैं। देखो भाग रहे हैं 100 की स्पीड में, और ये राक्षस है जो उनके पीछे भाग रहा है। मैं जल्दी जाता हूँ और उनको बचाता हूँ। तो भगवान विष्णु ने 1 सेकंड के अंदर ही माँ पार्वती का रूप बना के वहाँ आए। माँ पार्वती को अंतर्ध्यान किया और उस राक्षस के सामने आए। फिर बोले, हाँ क्या बोलते हैं, पार्वती के रूप में गिरिजा का रूप बना के आए। गिरिजा रूप धार हरि बोले। हरि का मतलब भगवान विष्णु से है। हरि का मतलब बंदर से भी है। गिरिजा रूप धार हरि बोले। असुर से बोलते हैं भगवान, बात असुर से प्यारी रे। मुस्कुराहट करके असुर से बोलते हैं गिरिजा के रूप में भगवान। गिरिजा रूप धार हरि बोले, बात सुर से प्यारी रे। राक्षस बोलता है, जल्दी बोल क्या करना है। जो तू मुझको नाच दिखाए, जो तू मुझको नाच दिखाए, हो नारे तिहारी रे। शिव भोला भंडारी साधु। तो देख तू इनको क्यों मार रही है, इनमें क्या है। कहते मेरे को इनकी ज़रूरत भी नहीं है, जब तू तैयार है मेरे साथ जाने का। हाँ मैं तैयार हूँ, बाकी मेरी एक शर्त है। क्या तो मेरे को बहुत शौक है नाच देखने का। तू मेरे को बढ़िया डांस करके दिखा और मैं तेरे साथ चलती हूँ। मेरे को भी ये भांग फिरने वाले और आदमी ठीक नहीं लगते हैं। तो कहो तेरे सामने तो मैं ऐसा डांस करूँगा जैसा कभी किया ही नहीं। तो वो राक्षस खूब नाचने लगा। तो नाचते नाचते उसका स्वयं का जो हाथ था वो उसके सर के ऊपर से, तो भगवान ने भोलेनाथ ने एक कड़ा दिया था कि इसको पहन ले और तू जिसके ऊपर हाथ फिराएगा वो मर जाएगा। तो वो कड़े वाला हाथ माँ गिरिजा के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर वो फिरते ही है, जो राक्षस वहाँ का वहीं भस्म हो गया। भगवान विष्णु अपने रूप में आए और नकली गिरिजा को अंतर्ध्यान किया, असली गिरिजा को बुलाया और कहने लगे कि ये बड़े भोले हैं। मैं शेष सैया को छोड़ करके भाग के आया, मेरा लंच का टाइम था, क्या करूं इनको बचाना। तो महाराज
भोलेनाथ का। हाँ, कि थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो कि नहीं, अब तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा। गिरजा रूप धारे हरि बोले, बात सुर से प्यारी रे, जो तू मुझको नाच दिखावे, हो नारे तियारी रे, शिव बोला भंडारी साधु। तो जब वो भस्म हो गया तो उसकी मति खराब हो गई, इसीलिए वो भस्म हो गया, नहीं तो उसको अच्छा खासा भगवान ने वरदान दे दिया था। फिर आगे ब्रह्मानंद जी महाराज क्या करते हैं? ब्रह्मानंद 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 दे दे कोई मांगे। भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कोई जो भी मांगता है उसको दे देते हैं। ब्रह्मानंद दे दे कोई मांगे, शिव भक्तन हितकारी रे, ब्रह्मानंद दे दे जोई मांगे। ब्रह्मानंद दे दे जोई मांगे, शिव भक्तन हितकारी रे, शिव भोला भंडारी साधु, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। हे शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। देखो, सब देवताओं के अंदर सबसे भोले भोलेनाथ थे। तो जितना जल्दी आपका और मेरा और सबका बिगड़ी बनाते हैं, उतना जल्दी और कोई देवता नहीं बनाते। इसलिए हर बोले बम भोले के नारे लगते हैं। अरे आज के दिन, आज शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का एक दो भजन नहीं तो कीर्तन नहीं तो भोलेनाथ का नाम ही अगर आप लें तो आपका जीवन सफल होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। देखिए, एक बात हम बताते हैं, दिन के अंदर कभी भी एक बार, चाहे रात को चाहे सुबह उठते, महामृत्युंजय जो भगवान भोलेनाथ का जो सबसे बड़ा मंत्र है उसका नाम है महामृत्युंजय। इसको 7 बार अगर आप अपने मन में गुनगुना लें
तो आप ये मान के चलो कि पूरे दिन की खुराक आपने खा ली, आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बार, मुझे काफ़ी समय हो गया, मैं बोल के बताता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्ष्यमामृतात्। एक बार और। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। अगर आप ये 3 बार भी बोल देंगे तो भी आपको इतना फल प्राप्त होगा जिसकी कोई हद नहीं। अगर आपको ये संस्कृत में बोलने में, उच्चारण में दिक्कत आती है तो इसी को ही शॉर्ट के अंदर मैं बताता हूँ। वो आप अगर बोलेंगे तो इतना ही पुण्य मिलेगा जितना अभी मैंने मंत्र बोला। वो यूँ, ओम जूम से, ओम जूम से, ओम जूम से। सिर्फ 3 ही अक्षर, ओम जूम से। ये अगर आप 2 बार 3 बार एक बार गुनगुना लेंगे तो वही महामृत्युंजय का पाठ होगा। अब आप अगर कहेंगे कि हमसे ओम जूम से बोलने में दिक्कत आती है तो मैं सबसे सरल और वो मैं बताता हूँ। इसको सब कुछ हर आदमी कर सकता है। ओम नमः शिवाय। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, ओम नमः शिवाय कहने से आदमी निरोग कैसे होता है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। उसको आप समझो, अब के समझो। नमः शिवाय। सिर्फ 3 शब्द, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसके पीछे साइंस ये है कि आप एक बार इस तरह बोलेंगे, ओम, सिर्फ ओम, आप देखिए, जब आप ये उच्चारण करते हैं तो आपको ये पता नहीं लगता उस वक्त कि आपको कल क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। जब तक आप ये अपने अंदर, अपने नाभि से, ओम शब्द जो है ये अपनी जो नाभि है यहाँ से उठना चाहिए, न कि छाती से उठना चाहिए, नाभि से उठना चाहिए। तो ओम शब्द का उच्चारण करने से ही अपने शरीर के अंदर एक साथ इतनी ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, पूरे दिन भर ताज़ा और मस्त रखने के लिए पर्याप्त है। तो कायदा तो यही होता है कि सुबह के वक्त ही ओम नमः शिवाय बस 3 बार ये कर दो। ओम, कोई बात नहीं, लंबा न लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बस इतना ही बहुत है। नहाए हों या धोए हों या कैसे भी हों, किसी भी स्थिति में हो, दुख में सुख में, ये 3 शब्द बोलते ही आपके पास कोई दुख पास में आने का क्या वो सोचेगा ही नहीं। आपको तो थोड़ा सोचना है कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। देखिए आज शिवरात्रि है, हमें मालूम है वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी दिल की जुबान, जाएं तो जाएं कहाँ।